सभी का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं शिक्षा क्रांति और स्वच्छता गृह की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा ये प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा क्रांति के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, तो आप सबका फिर से यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। एंटी चिट्टा कैंपेन हमारा 15 नवंबर से लेकर 3 मार्च तक चलाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और साथ में ही स्वच्छता से संबंधित जानकारी भी आप सभी को प्रदान की जाएगी। अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और आज के विषय पर हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करें। आदरणीय मेयर मैम, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति के अध्यक्ष मोहित साहब और साथियों, आपको पता है कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है भारतवर्ष में और हमारे हिमाचल में भी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एंटी चिट्टा स्पेशल कैंपेन चलाई है, तो हम आप उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप लोग बताएंगे कोई नशा क्यों करते हैं? करते होंगे ना, आप में से भी काफ़ी करते होंगे। ऐसा ना, कहीं भी आप आते हो, अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आते हो तो बाहर मुख्य दरवाज़ा है, तो जब हम नशे की दुनिया में जाते हैं तो उसका मुख्य दरवाज़ा तंबाकू या सिगरेट से शुरू होता है। उससे हम शुरू होते हैं, सिगरेट से शुरू होते हैं, आगे शराब में पहुंचते हैं, तंबाकू फैटी में पहुंचते हैं, भांग पे पहुंचते हैं, गोलियां खाने पे पहुंचते हैं, शराब पे पहुंचते हैं और फिर हम चिट्टे तक पहुंच जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? कोई कारण होगा ना कि ऐसा क्यों होता है? सभी लोग तो एडिक्ट नहीं होते हैं, कुछ ही लोग एडिक्ट होते हैं, पर कुछ लोग एडिक्ट क्यों होते हैं? जब भी हम कोई नशा शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जो भी करते हैं ना, नशा जब शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके जितना नशा हम करते हैं उसमें अच्छा लगना कम हो जाता है, हमारा नशा बढ़ जाता है। सिगरेट पीने वाला पहले 1 सिगरेट पीता है, फिर उसे 1 सिगरेट अच्छी लगनी बंद हो जाती है, फिर वो 2 सिगरेट लेता है, 2 से 3 पे आता है, 3 से 4 पे आता है और धीरे धीरे करके जब वो सिगरेट नहीं पीता है, पहले था कि सिगरेट से उसको अच्छा लग रहा है, बीड़ी पी के उसको अच्छा लग रहा है, फिर हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि जब हम बीड़ी या सिगरेट नहीं पीते हैं तो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। यानी कि हम नॉर्मल ही नहीं रहते, हम खुद को नॉर्मल रखने के लिए नशा लेते हैं। जो 2 व्यक्ति हैं, एक नशा करता है, एक नहीं करता है। जैसा नशा नहीं करने वाला व्यक्ति आमतौर पे महसूस करता है, वैसा नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने के बाद महसूस करता है। इसलिए बोलते हैं कि नशा तो धोखा है, नशा तो छलावा है। तो जो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नशा करके आपको कुछ नहीं मिलता है, आप नशा करके उस व्यक्ति के बराबर का मजा करते हो जो नशा नहीं करता है। केवल शुरू के कुछ दिन है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद ये अच्छा लगना बंद हो जाता है। उसके बाद तो आपके शरीर को उस नशे की आदत हो जाती है, आप उस आदत को पूरा करने के लिए नशा करते हो, फिर आपको मजा नहीं आता नशा करके। लेकिन जब आपने नशा नहीं किया होता, जब आप नशे में नहीं होते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो शरीर ठीक नहीं चल रहा है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं बड़ा लो फील कर रहा हूँ, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखो कि नशा शुरू करना एक बिल्कुल छलावा है, अपने आप से धोखा है। और सिर्फ अपने आप से धोखा नहीं है,
आपके परिवार से भी धोखा है। आपने 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, 25,000 कमाए, आधा आपने नशे में खर्च दिया। आपके परिवार का क्या कसूर था उसमें? आप आगे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सके, उनका क्या कसूर था उसमें? कोई कसूर नहीं था उनका, लेकिन इस नशे ने आपको उस लेवल पे ला दिया कि आपके पास पैसा उतना रहा ही नहीं जो परिवार के लिए जरूरी था, जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए जरूरी था, जो अपने बच्चों को एक लेवल से ऊपर ले जाने के लिए जरूरी था, उसके लायक पैसा ही नहीं बचा। होता है ना ऐसा? आपके पास दिन में 200 रुपया कमाया, 100 रुपये का एक आधा बोतल खरीद ली, 100 रुपया बच गया, क्या करेगा परिवार? कहां से परिवार खाएगा? तो नशा शुरुआत करना बहुत आसान है। कोई साथी पकड़ाएगा कि ले यार कश लेके तो देख अच्छा लगेगा, मुंह में तंबाकू डालने को देख अच्छा लगेगा, एक शराब का घूंट पी के देख अच्छा लगेगा, पहली बार अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो कब तक अच्छा लगेगा? धीरे धीरे अच्छा लगना वो बंद हो जाएगा। और अगर मैं सिगरेट की बात करूं, तंबाकू की बात करूं, तंबाकू खाने का भी रिवाज है ना, महिलाएं ज्यादा तंबाकू खाती हैं। सिगरेट पीते उनको लगता है कि समाज बोलेगा सिगरेट पी रही है, वो तंबाकू मुंह में डालती है। हिमाचल में अलाउड नहीं है तंबाकू, कानूनी रूप से अलाउड नहीं है हिमाचल में तंबाकू बेचना, तंबाकू इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर से पैर तक आप एक ऐसा अंग बता दीजिए और मैं बीमारी बता दूंगा कि उस अंग को क्या बीमारी करता है। चिट्टा मुक्त हिमाचल के इस स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोलन नगर निगम मेयर आदरणीय उषा शर्मा जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एमसी कमिश्नर आदरणीय एकता कापटा, मुख्य वक्ता आज के जो अभी प्रस्थान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीएमओ सोलन यहाँ विराजमान एमओ डॉक्टर अमित रंजन, डीपीओ मैम डॉक्टर शालिनी पुरी, नेगी मैम, हेल्थ एजुकेटर राधा मैम, शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर्स, मास्टर जी, कमल जी, कुशल जी, उषा शर्मा जी, मुस्कान जी, महक जी, बबीता, सुरेंद्र, जैन साहब और आप सभी स्वच्छताग्रही, मैं आप सभी का आज की इस स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वच्छता का काम है, यह सेवा का कार्य है, ये बहुत बड़ा काम है। जितना बड़ा इसका महत्व है, जितना बड़ा यह काम है, उतना ही बड़ा इस काम को करने वाले जो आप हैं, एमसी लोग हैं, आपका नाम है और आप महान हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके जो मार्गदर्शक हैं, मेयर मैम है, कमिश्नर मैम है और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जो भी मार्गदर्शक है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं विशेष आग्रह करूँगा आप लोगों से, जैसे हम सुबह सुबह सफाई अभियान करने जाते हैं तो हमने क्या देखा कि जगह जगह कई बार कचरा जलाया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? नहीं, अच्छी बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक दिन हम सफाई अभियान में गए, शायद वो नए नए लोग होंगे, तो वो कचरा जला रहे थे, यानी उसमें प्लास्टिक भी जलाया जा रहा था। तो कहते, मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों किया? एक दो तीन बातें कही, फिर कहा कि साफ बहुत कम मिलता है और ये है वो है, लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी। तो मैं उनसे जो मैंने कहा, मैं आपसे भी वही कहने वाला, तो मैंने उनसे कहा, अगर कोई आदमी सफाई नहीं रखता है या कोई आदमी भ्रष्ट है, कोई आदमी गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्तव्य ना निभाएं। तो मैंने कहा कि हम 10-15 सालों से सफाई के काम में लगे हैं। मेयर मैम गवाह है, जब मेयर मैम मेयर नहीं थे, शायद पार्षद नहीं थे, उस समय से लेकर जब हम सफाई अभियान करने जाते थे, अगर मैम आपको याद है, ये कई बार मिलते थे, तो ये जाते जाते हमारा जो एक कैरी बैग होता था, जो हम कट्टा सा ले जाते थे, बैग को उठा के फेंक देते थे, अगर मैम आपको याद होगा। तब से लेकर इतनी जागरूक है, ये दुआ है कि हम 10-15 साल से सफाई अभियान में लगे हैं, जैसे शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर है।
तो मैंने उन भाई साहब से कहा कि हमें कुछ नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है सेटिस्फेक्शन, हमें मिलता है संतोष, प्रकृति माँ की सेवा करने का जो आनंद हमें मिलता है। तो मैंने उन भाई साहब से कहा कि बेशक हो सकता है करप्शन, बेशक हो सकता है लोग जागरूक ना हो, बेशक हो सकता है आपको जितना मानदेय होना चाहिए ना मिले, लेकिन इसका मतलब कभी यह नहीं कि हम अपने कर्तव्य और धर्म से चूक करें और अपने जिम्मे का कार्य ना करें। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है? हाँ जी बोलिए, ना जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच। अगर सचमुच आप प्रकृति सेवा कर रहे हैं तो मैं तो आज के बाद आपसे यही निवेदन करूंगा, और आज के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए, कचरा पड़ा रहे तो पड़ा रहे, बिल्कुल जलाएंगे, बिल्कुल भी ना जलाएं। हमारा जो सबसे निवेदन आप लोगों से विशेष करके, कमिश्नर मैम से उस दिन जब हम मिले तो हम इसी बात पर हम बल दे रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आप वीडियो बना के कंप्लेंट करें, हम नहीं चाहते कि आप रोजी रोटी आपके पेट में लात मार के आपकी रोजी रोटी जो है छीन ले। ये आग्रह ही सबसे अच्छा मार्ग है। आज स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा क्रांति के लोगों ने जो ये अवेयरनेस आयोजन किया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद और इनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहें तो हम आप लोगों को भी और अन्य जो हमारे शहर के या हमारे आसपास के लोग हैं उनको जागरूक कर सकते हैं। अभी जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने डिटेल में आपको बताया कि किस तरह नशा हमारे समाज में एक कैंसर बन के फैल रहा है। इसके लिए मैं यहाँ बैठे सभी माता पिता से आग्रह करूंगी कि आप छोटे बच्चों को ही इस बारे में जागरूक करें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि नशा इतनी बुरी तरह से हमारे समाज में फैल रहा है, इससे हमारे बच्चे जो यंग बच्चे हैं वो यहाँ तक कि वो मृत्यु उनकी हो रही है। इसके लिए देखिए, आप अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वो जब उनकी मृत्यु इस तरह से नशे की वजह से हो रही है तो उसका कितना बड़ा खमियाजा हमारे समाज को, हमारे माता पिता को तो उठाना ही पड़ता है। इसके लिए मैं सभी यहाँ बैठे माता पिता को कहना चाहूँगी कि शुरू से ही आप अपने बच्चों की जो कंपनी होती है, उनके जो साथ जो उनके यार दोस्त होते हैं, उनके ऊपर नजर रखें, क्योंकि बच्चों को नहीं, एक उम्र ऐसी होती है कि उसमें नहीं पता होता, सिर्फ उनको माँ बाप पर भी विश्वास नहीं होता, उनको अपने यार जो दोस्त या सहेलियों उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आपको अगर कभी भी अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई भी चेंज लगता है, बच्चा आपका गुमसुम रहता है, आपसे कटता है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता है, अकेला रहता है, तो उसकी जांच डॉक्टर से जरूर कराएं, वो आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये आपका अपना शहर है, आपका अपनी सड़कें हैं, आपकी अपनी नालियाँ हैं, इसमें गंद मत डालें, क्योंकि कहीं भी आपको कोई कूड़ा जलाते हुए, कूड़ा फेंकते हुए आप उनको प्यार से, मतलब ये नहीं कि उनके साथ आप लड़ाई करें, फिर तो वो मतलब आज आपने देखा है कि बिहेवियर में भी बहुत लोगों के चेंज आया है। आप कुछ भी उनको कुछ कहेंगे तो वो आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करें, प्यार से बात करें। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे कर्मचारी भी हैं वो क्या करते हैं, सड़कों से झाड़ू लगाया और या तो साइड में फेंक देंगे जहाँ भी कुछ है, या प्लॉट्स जो पड़े हुए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हम लोगों तक आती है। तो आप लोग भी हैं उसको इकट्ठा करें, अपने कट्टे में डालें, और वहाँ जो दूसरे कर्मचारी उनको कहो कि इसको अपने जहाँ पॉइंट से कूड़े के वहाँ वो करते हैं। और अगर आपने कहीं रखना भी है तो जिसका प्लॉट या जो जगह है उनसे पूछ के रखें कि हम रख रहे हैं या हमसे उठा लेंगे। कमीशन आए थे तो उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की, देखो नगर निगम आपको सभी चीजें प्रोवाइड करवाता है, ग्लव्स प्रोवाइड करवाता है, मास्क, जैकेट्स वगैरह आप हमेशा पहन के रखें। ये नहीं कि आपको कोई टोकता है, ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आप जब भी काम करने लगे अपने ग्लव्स पहने, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह सफाई कर रहे हैं तो आप मास्क भी लगाएं, और जो आपको जैकेट्स मिली हैं, विंटर्स में आपको गर्म कपड़े मिलने हैं, उनका उपयोग जरूरी करें, ताकि जब वो खत्म हो तो आपको नगर निगम दोबारा, अगर किसी के पास नहीं है वो आके अपने इंस्पेक्टर सुपरवाइजर को बता सकते हैं कि हमारे
पास ग्लव नहीं है, तो नगर निगम आपको टाइम टू टाइम ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। और मैं समीक्षा ठाकुर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई जब इतनी नौजवान लड़की हमारा कि जी हम नगर निगम के साथ मिलके एक स्वच्छता अभियान आपके साथ करना चाहता है। तो एक हमारी बहुत ही मेहनती और बहुत ही सक्षम लड़की है। इसने अपने साथ बहुत से बच्चों को इसने अभी इसी साल एडमिशन लिए, शुन्नी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटियां आज बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं। इसी तरह सत्यम जी के साथ जो भी जुड़े हुए वॉलंटियर हैं, जैसा इन्होंने बताया कि उषा शर्मा जी हैं, ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ले गए, जैन साहब हैं और अन्य मैं सभी के नाम को नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं इसी तरह आप सभी से चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। और सत्यम जी मैं चाहूंगी कि आप सभी लोगों को कहें कि वो अपने साथ कम से कम तुम्हारा विजन है 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से भारत की आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। 2047 हम विवाद से नहीं, हम संवाद से। याद रखना, अगर आपके सामने कोई कचरा फेंक रहा है ना, तो आप अगर उसको बोलेंगे भाई क्यों फेंक रहा है, क्या वो मानेगा आपकी बात? उस समय तो डर के मारे मान भी जाएगा, लेकिन रात को क्या करेगा कि नहीं फेंकेगा। इसीलिए विवाद नहीं करना है, कभी भी सफाई लड़ाई से हासिल नहीं होती है। आप सहमत है कि नहीं है? इसीलिए हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। 2047 में भारत की आजादी की जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नहीं भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप लोगों के आशीर्वाद से और शिक्षा क्रांति के वॉलेंटियर और आप सभी पर्यावरण मित्रों के सहयोग से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे